नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना और पर्यावरण संरक्षण को गति प्रदान करने के लिए देहरादून के नगर निगम परिसर में ग्रीन स्पेस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके साथ अब शहर भर में इस अभियान को चलाया जाएगा। इस बात पर देहरादून की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए शहर भर में ग्रीन स्पेस की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी सार्वजनिक स्थल में खाली जगह है वहां पर पौधारोपण अभियान चलाना और वर्टिकल गार्डन के माध्यम से इन जगहों को हरा भरा करने पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि पूरा अभी एयर क्वालिटी पर काफ़ी फोकस है, उसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाया जाना है। जितने भी हमारे पब्लिक एरियाज़ में पॉकेट्स हैं जहाँ पर कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स चला सकते हैं और डिज़ाइन में भी ग्रीनिंग के एलिमेंट को लाते हुए वर्टिकल गार्डन्स इत्यादि के माध्यम से जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं उनके लैंडस्केप को और ग्रीनर हम बना सकें, इसी का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं भी बनानी शुरू कर दी गई हैं और साथ ही एनकैप के माध्यम से जो फंड आ रहा है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए भी व्यवस्थित योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता से भेंट कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और उज्जवल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में दिल्ली विकास के नए आयाम स्थापित करेगी और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार सफल रहेगी। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के समर्पित प्रयासों से राजधानी समृद्धि और प्रगति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगी। विधानसभा भवन में आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध और प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के द्वारा रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने बताया कि 2016 में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा हमें ये दिया गया था और इसका उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को पॉलिसी रिसर्च और गवर्नेंस के बारे में जानकारी हो, जिसमें रिसर्च पढ़ाई और ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि IIT रुड़की, IIM काशीपुर, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी के छात्र इसका हिस्सा बनेंगे और पॉलिसी बनाने व समाज में इसके इम्पैक्ट को भी समझेंगे, साथ ही इसे इम्प्रूव भी करेंगे। हम अपने बच्चों को पॉलिसी रिसर्च और गवर्नेंस कैसे होती है उस पर कार्य करने का मौका दें। यहाँ पे रिसर्च भी होगी, पढ़ाई भी होगी और ट्रेनिंग भी होगी। और मैं चाहूँगी चाहे वो IIT रुड़की के बच्चे हों, IIM काशीपुर के बच्चे हों, दून यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी या अनेक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे जो देखना चाहते हैं कि पॉलिसीज़ का जो सरकारें पॉलिसीज़ बना के आती हैं उनका इम्पैक्ट समाज में क्या होता है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनके साथ मिलकर पॉलिसीज का इम्पैक्ट की जानकारी लेंगे। आपदा प्रबंधन के तहत आज भट्टा फॉल रोपवे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अभ्यास किया गया है, जिसमें NDRF, SDRF, मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, ITBP, स्वास्थ्य विभाग और PWD के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी विभागों ने आपसी तालमेल दिखाते हुए रोपवे में फंसे यात्रियों को सकुशल निकाला। उत्तराखंड आपदा को लेकर संवेदनशील और यहाँ पर समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जिसको लेकर विभागों ने आज तैयारियों का जायजा लिया और आपदा के तहत हर चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी तालमेल और सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हुए रोपवे में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। हम लोगों को पहले से प्री प्लान करके और एक अच्छी तैयारी के साथ अगर रहेंगे तो सभी को उसमें फायदा होगा। तो सभी विभाग एक साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके इसको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए ये आज एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। तो हमारे से पहले अगर वो नजदीक हो तो उनके द्वारा ये कार्रवाई की जा सकती है, लोगों की सुरक्षा की जा सकती है। इसमें जो है बताया गया था कि कुछ पर्यटक घूमने यहाँ पे आए थे, इसमें कि 5 पर्यटक जो है फंस गए थे, जिनको की जो है यहाँ पर हमारे जो भी रेस्क्यूअर्स गए थे, जिसमें ITBP, SDRF, NDRF प्लस फायर इत्यादि सभी लोगों को बारी बारी से इनको विक्टिम को यहाँ से निकाला गया और फिर जो है मेडिकल टीम द्वारा उनको निजी जो यहाँ पे नजदीक अस्पताल था उसमें जो है भेजा गया। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने एक शैक्षिक कैलेंडर के बारे में बताया कि इसके अनुसार 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में टॉपर्स छात्र छात्राओं में हर ब्लॉक से 5 से 10 छात्र छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जाएगा, जिसका रोड मैप बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने नकल विहीन परीक्षा की भी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि जो छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षा में 1 या 2 विषय में फेल रहते हैं, उनको इसी वर्ष उन विषयों पर परीक्षा देने का मौका भी दिया जाएगा, जिससे उनका साल खराब ना हो। स्कूल और इंटरमीडिएट के जो आज छात्र छात्राएं बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं,
सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो और सरकार ने एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया है कि आज से पेपर होने के बाद इस साल हम 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करेंगे। आप देख रहे होंगे जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम चाहे प्रवेश हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे रिजल्ट हो, वो पूरा जो है एक कैलेंडर घोषित करके समय पे हम परीक्षा परिणाम घोषित करते। इस बार हमने बड़ा काम ये किया है कि जो भी टॉपर बच्चे इस बार आएंगे उन बच्चों को हर ब्लॉक के जो है 5 से 10 बच्चों को पूरे देश के शैक्षिक भ्रमण में ले जाया जाएगा और अभी से उसका भी रोड मैप हम बना रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए जितने प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए गए। उपनल कर्मियों की लंबे समय से नियमितीकरण की मांग अब सदन में भी उठने लगी है। निर्दलीय खानपुर विधायक उमेश कुमार ने बजट सत्र के चौथे दिन सत्र से पूर्व उपनल कर्मियों की नियमितीकरण की मांग उठाते हुए सरकार द्वारा उनके नियमितीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उपनल कर्मियों ने राज्य में अपनी सेवा दी है, लेकिन राज्य सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उमेश कुमार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उनकी नियमितीकरण की मांग को मानवता के आधार पर पूरा किया जाए। देखिए, उपनल कर्मचारियों का मुद्दा बहुत लंबे समय से लंबित है। 2018 में डबल बेंच ने उनके हक में निर्णय दिया था, उसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। 5 साल तक वो मुद्दा 6 साल तक माननीय उच्चतम न्यायालय में लटका रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें निर्णय दिया कि हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, वापस जाइए, रिव्यू डालिए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही जारी है। कल सदन में सरकार ने बजट पेश किया था, साथ ही भू कानून संशोधन विधेयक भी सदन के पटल पर रखा था, जिसको लेकर आज विपक्ष के नेता सरकार से भी कानून को लेकर सवाल पूछने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि भू कानून पहले भी लाया गया था और उसके बाद इसमें कई बार संशोधन किए गए, लेकिन उत्तराखंड की जनता के अनुरूप अभी तक भू कानून राज्य में लागू नहीं हो पाया है। सरकार भू कानून को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और जो जमीन है जिस प्रयोजन के लिए लोगों को दी गई थी उनका क्या हुआ, इस पर एक श्वेत पत्र जारी करे। पहल की है हमने बजट। हम चाहते हैं कि सत्र सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चले, लेकिन सरकार की नीयत, सरकार की मंशा बजट सत्र को चलाने की नहीं है। और हमने देखा है कि आज का जो सशक्त भू कानून की राज्य सरकार प्रस्तुत करने जा रही है, कल प्रस्तुत किया है, उस पर चर्चा होनी है। तो जो हम चाहते हैं कि पहली सरकार श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूरी जी ने जो फैसले लिए हैं, वो फैसले अगर सरकार ईमानदार है, उन फैसलों को लागू करना चाहिए। और जो लगातार संशोधन हुए हैं, 2018 से लेकर 22 से लगातार संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को वापस करें और एक श्वेत पत्र जारी करे राज्य सरकार। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।